जय हिंद साथियों। अभी तक हमने सीखा था हिंदी में देख रहे थे शब्द रचना के अंतर्गत मैंने काफ़ी चीज़ें आपको विस्तृत समझा दी हैं। जो लोग पिछली वीडियोज नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे। अब हम उसी में आगे बढ़ाते हुए हमने देखा था एक तत्सम और तद्भव देखा था। तो तत्सम तद्भव के अंतर्गत आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दों को आपको पुनः बताते हैं जो आपके एग्जाम में ऐसे ही शब्द या फिर यही अधिक से अधिक आए हुए हैं और आने की प्रबल संभावनाएं हैं। देखते हैं, जैसे आँख है, जो हम इस पर लेसन करेंगे आज इस पर भी विशेष ध्यान देना। आँख है, आँख को अच्छी कहते हैं। आँख जो है, आँख आपका तद्भव है और अच्छ आपका तत्सम है। एक बार ध्यान देंगे, अगर कहीं पर भी ये रहेगा चंद्र बिंदु तो ये हिंदी का हो जाएगा अर्थात तद्भव है। यदि आपका ये अनुस्वार है तो आपका संस्कृत है। यदि आपका ये रहता है तो ये आपका फारसी है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आँख ये तद्भव है। ठीक है, आज का होता है अग्नि। ठीक है, और आग का होता है अग्नि। ध्यान देंगे, आग का होता है अग्नि और आग का अर्ध तत्सम पूछा जाए तो होता है अगिन। आग का अगिन अर्ध तत्सम है और अग्नि इसका जो है तत्सम रूप है। आंसू का होता है अश्रु। ठीक है, आंसू इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आंसू पूछा जाता है कैसा शब्द है, तो आंसू हमेशा बहुवचन है, बहुवचन नहीं हमेशा बहुवचन है, इसे ध्यान देंगे। और आंसू हमेशा बहुवचन है, इसे ध्यान देंगे। लिंग के आधार पर पूछा जाता है। ठीक है, और आंसू मेल है कि फीमेल है यह भी पूछ लिया जाता है। तो आंसू आप जानेंगे मेल है। आम का होता है आम्र। आम का होता है आम्र। ठीक है, एक सवाल पूछ लिया जाता है कि एक आम्र मतलब आम्र जो है, एक होता है आम्रपाली, ये आम की एक प्रजाति है। यह जो है किससे मिलकर बनाई गई है, तो यह आप ध्यान देंगे नीलम और दशहरी आम की प्रजातियां हैं। नीलम और दशहरी इनको क्रॉस करके आम्रपाली को जन्म दिया गया है, ध्यान देंगे। अगला है आरसी। यह इम्पॉर्टेंट है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन शायद हो सकता है क्योंकि अभी यूपीपीसीएस परीक्षा 2022 हाल ही में हुई है, ये उसमें सवाल आया हुआ है सी सेट में, आप जानते हैं। आरसी का होता है आदर्शिका। उसमें आया था आदर्शिका, तो आदर्शिका का क्या था, आरसी था। ठीक है, आरसिक होता है आदर्शिका, ध्यान देंगे। आमा का होता है आपाक। ठीक है, आयसु आदेश होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। आधीन जो है तद्भव है और अधीन आपका तत्सम है। ये आपका वर्तनी में भी आता है, तो ये आधीन नहीं होता, अधीन होता है। आप इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये जो तत्सम तद्भव के अतिरिक्त बहुत चीजें बता रहे हैं। आँच का होता है अर्ची। आंवला का होता है आमलक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है। आंवला का तत्सम रूप क्या है, आमला का होता है आमलक। क्या होता है, आमलक होता है आमलक। ठीक है, और आधा का होता है अर्ध, आप सब जानते हैं। आश्रा का होता है आश्रय। आढ़त का होता है आढ़यत्व। आशोज का होता है आश्विन। आप का होता है आत्मा। ईंट का होता है इष्टिका, कई बार पेपर में आया है। ईंट का इष्टिका या इसका भी होता है। ईर्ष्या ध्यान देंगे, यह आपका अगर लिखा है तो तद्भव है, ये लिखा है तो तत्सम है। और ईर्ष्या का तत्सम रूप भी यही है और वर्तनी रूप भी यही है। इतना का इयत। इलायची इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इलायची का पूछा जाता है कि तत्सम क्या है। इलायची का होता है इला। इलायची का होता है इला, ध्यान देंगे। इलायची का होता है इला, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है इला क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है इला। इला क्या है, तो इला आप ध्यान देंगे। इला माने पृथ्वी होता है। क्या होता है, पृथ्वी। इला मीन्स पृथ्वी होता है, अर्थात ये इला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, ध्यान देंगे। उल्लू, तो ध्यान देंगे एला इलायची, इला पृथ्वी। इलायची को हम मसालों की रानी कहते हैं। उल्लू का होता है, ध्यान देंगे, उल्लू को होता है
उलूक तत्सम रूप। लेकिन उलूक किसका नाम था? तो उलूक जो है महर्षि कणाद का मूल नाम उलूक था, और महर्षि कणाद को हम वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में ही पहली बार परमाणुवाद की संकल्पना देखने को मिलती है। ठीक है। उबटन, उबटन का होता है ऊर्ध्वतन, इम्पॉर्टेंट है, आया है। उछाह, उत्साह होता है, इम्पॉर्टेंट है, आया है। उछाह, उछाह क्या है? तद्भव है, उत्साह तत्सम है। उजला का होता है उज्ज्वल, यह वर्तनी में भी आता है, कई जगह आया है। संधि विच्छेद भी होता है इसका जो है उत्धन-ज्वल। ठीक है। उलाहना का होता है उलालंब, उपालंब, क्या होता है? उपालंब। ठीक है। उघाड़ना का होता है उद्घाटन, कई बार आया है। उसाह का होता है उच्छ्वास, क्या होता है? उच्छ्वास, उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास। ठीक है, कई बार आया है, ध्यान देंगे, ये वर्तनी में भी है। उठ का होता है उत्तिष्ठ, उठान का होता है उत्थान, उपरोक्त का होता है उपर्युक्त, उपरोक्त का होता है उपर्युक्त। ठीक है। उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर लिखित। ऊंट का होता है ऊष्ट, कई बार आया है, ध्यान देंगे। और ऊंट पर रखा जाने वाला बैठने के लिए जो आसन होता है उसे हौदा कहते हैं, ध्यान देंगे। ऊसर, ऊसर का होता है बंध्या या ऊसर। ठीक है। ऊन का होता है उर्ण, ऐसा ईदृश्य, ऐसा ईदृश्य। ओझा, उपाध्याय, इंपॉर्टेंट है। ओस, अवश्याय। औंधा, अवमूर्ध। कपूर का कर्पूर, इंपॉर्टेंट है, कपूर का कर्पूर। ठीक है। और कर्पूर ही एक ऐसी चीज है इसको जलाने से सीधे द्रव नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज होता है द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है गर्म करने पर, लेकिन गर्म करने पर सीधे ये वाष्पीकृत हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, साइंस में सवाल भी आता है। केलक होता है कदली, केला का तत्सम रूप कदली होता है। कुम्हार का कुंभकार, कुआं का कूप। ठीक है। कुत्ता कुक्कुर। कंकड़ कई बार आता है, तो कंगन, कंगन का तत्सम होता है कंकड़। कंधा का होता है स्कंध। कोयल का होता है कोकिल, कोयल का कोकिल। ठीक है। कोयल इंपॉर्टेंट है, कोयल का कोकिल तत्सम स्वरूप होता है। कुछ का कश्चित या किंचित। कांच का कांच, ध्यान देंगे, कांच जो है ऊपर बिंदी है और तत्सम रूप में ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है। केवट का कैवर्त, कैवर्त भी होता है, कैवर्त्य भी होता है। ठीक, आधाता और या भी। ठीक है, ध्यान देंगे। केहरी, केहरी का मतलब होता है केसरी। ठीक, ये केहरी, केहरी आपका तद्भव रूप है, केसरी आपका तत्सम रूप है। केसरी या केहरी का मतलब होता है, दोनों से पर्यायवाची हैं। कटहल का होता है कंटक फल, इसमें कांटे होते हैं ना। किवाड़ का होता है, किवाड़ का होता है कपाट, ध्यान देंगे। किवाड़ का मतलब गाँव में केमारा कहते हैं। ठीक है, किवाड़ का होता है कपाट। कमल का होता है कमल। ठीक है। कर्तव्य का होता है कर्तव्य, कसौटी, कर्ष पट्टिका। ठीक है। कसेरा, कास्यकार, काढ़ा, इंपॉर्टेंट है, काढ़ा होता है क्वाथ। ठीक है। कुंजी का होता है कुंजिका, कुंजिक होता है कुंचिका। कैसा, की दृष्टि, क्या, किम। कछुआ, कच्छप। कपूत, कुपुत्र हो जाता है। ठीक है। तो आपने सुना होगा लाटा अनुप्रास का एक एग्जाम्पल है, पुत्र कपुत्र।